स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, अगर आप भी लव मैरिज करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो आज की हमारी ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कानूनी रूप से आपको लव मैरिज के दौरान या इसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर किसी कारणवश आपको आपके परिवार से खतरा है तो ऐसे में आप प्रोटेक्शन कहां और कैसे ले सकते हैं। तो जानकारी को अंत तक जरूर सुनिएगा। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उन्हें अधिकार देता है कि अगर वह लड़का है और उनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, और अगर वह लड़की है अगर उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो उन्हें कानूनी रूप से पूरा अधिकार है कि वह अपने पसंद के पार्टनर के साथ शादी कर सके। और हाँ, अगर इस दौरान उन कपल्स को कोई डराता धमकाता है, उन्हें जान से मारने की धमकी देता है, तो हमारे संविधान का ही आर्टिकल 21 उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिसके तहत सरकार की ड्यूटी बनती है कि वह उन कपल्स को सेफ्टी प्रोवाइड करे, पुलिस के द्वारा उन्हें प्रोटेक्शन दिलाए। साथ ही साथ सरकार की ये ड्यूटी भी बनती है कि वह अपने स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में सेफ हाउस का प्रबंध करे, जहां ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित रखा जा सके। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप उन बातों को समझते हैं जो आपके लिए जरूरी है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, आपको अपनी जो मैरिज है वो लीगली परफॉर्म करनी है। यानी सबसे पहले तो आपको अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अपनी मैरिज को परफॉर्म करना है, तभी वह लीगल मानी जाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि आपने जिस भी पंडित से, संस्था से या जिस भी जगह से मैरिज करवाई है, वहाँ से मैरिज का सर्टिफिकेट जरूर ले ले, जो उनके लेटर पैड पे होता है, जिसमें सिग्नेचर और स्टैम्प दोनों होती है। साथ ही मैरिज के दौरान जो अपने रिचुअल्स आपने फॉलो किए हैं, फेरे लिए हैं, जयमाला पहनाई है, या कोई भी आपके अकॉर्डिंग जो आपने रिचुअल्स फॉलो किया है, उसकी फोटो भी खींच लें। आप इसकी वीडियो भी बना सकते हैं, जिसमें विटनेस भी मौजूद होते हैं। विटनेस आपका कोई भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपकी मैरिज हो जाती है, आप तुरंत ही उसको रजिस्टर्ड करवा लें अपने तहसील में जाकर, या फिर मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाकर उसको रजिस्टर्ड करवा लें। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपको गुमराह करता है, आपको बहकाता है कि आप नोटरी पर भी अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। और वैसे हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन पर आपके साथ पहले ही एक वीडियो साझा किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और साथियों, तीसरी बात जिसका आपको बेहद ही ध्यान देना है वो ये है कि मैरिज करने के लिए जैसे ही आप दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, यानी घर छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसे में संभावना रहती है कि जो आपके परिवार वाले हैं वो पुलिस को इसकी सूचना देंगे। स्पेशली जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के के खिलाफ किडनैपिंग या रेप की धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं। तो साथियों, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आपको चाहिए कि जैसे ही मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाए, आप उस सर्टिफिकेट को अपनी फैमिली मेंबर्स को व्हाट्सएप जरूर कर दें, या कॉल करके उनको इन्फॉर्मेशन जरूर दे दें कि आपने अपनी मर्जी से अपनी शादी कर ली है। इसके अलावा आप एडवोकेट के थ्रू भी अपने फैमिली को नोटिस के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और साथियों, अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिज की खबर सुनकर आपके परिवार वाले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में आपके पास आपके बचाव के दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता ये है कि आप एक एप्लीकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी के नाम लिखें, जिसमें आप ये बताएं कि आप बालिग हैं और आपने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, जिसके प्रूफ को यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। साथ ही ये भी बताना है कि आपकी इस शादी से आपके परिवार वाले खुश नहीं हैं और वह आपके खिलाफ झूठा मुकदमा करने की या फिर आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिसके बाद आपको अपनी ये एप्लीकेशन बाय पोस्ट या बाय हैंड सबमिट कर देनी है और पुलिस से अपने प्रोटेक्शन की मांग भी करनी है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि पुलिस में आपकी बात नहीं बनेगी या पुलिस आपको बेवजह परेशान कर रही है, तो ऐसे में आपके पास बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने एडवोकेट के थ्रू डायरेक्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाए प्रोटेक्शन के लिए। वो एप्लीकेशन आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं और कोर्ट से अपने प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। और साथियों, हम आपको बता दें कि जो ये प्रोटेक्शन पेटिशन होती है, इसमें आप एसपी, एसएचओ के साथ साथ जो इस परिवार वालों से आपको खतरा है, उन सभी को आप पार्टी बनाते हैं। जिसके बाद कोर्ट वेरिफिकेशन करने के बाद जो पुलिस होती है उसको डायरेक्शन देती है कि वह आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और आपको सेफ हाउस में भेज देती है।
और इसके साथ साथ जो अपोजिट पार्टीज होती हैं उनको समन भेजा जाता है कि वह नेक्स्ट डेट में कोर्ट के समक्ष पेश हों। और नेक्स्ट डेट पर जब आपके जो परिवार वाले होते हैं उन्हें कोर्ट में पेश होना होता है और आपको पुलिस के द्वारा सेफली कोर्ट में पेश किया जाता है। और ऐसे में कोर्ट के सामने जो नेक्स्ट डेट होती है उस पर स्टेटमेंट दोनों की रिकॉर्ड की जाती है। एफिडेविट लिए जाते हैं आपके परिवार वालों से कि वह आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जिसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए आप कोर्ट से सेफ हाउस में दोबारा रहने की मांग कर सकते हैं या फिर अपनी पेटिशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी कुछ ऐसी जरूरी बातें जिनका ध्यान आपको रखना है अगर आप अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने की सोच रहे हैं या शादी कर चुके हैं। और साथियों, इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि आपको हमेशा अपने फोन को रिकॉर्डिंग मोड पर रखना है ताकि अगर आपको फोन के द्वारा कोई भी धमकी देते हैं या आपको परेशान करते हैं तो उन सब की रिकॉर्डिंग हो जाए। और अगर सामने से आपको कोई धमकी देता है या आपको किसी प्रकार से परेशान करता है तो उसकी भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में, ताकि वह आपका भविष्य में सपोर्टिव एविडेंस के रूप में काम आ सके। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि अगर आप ऐसा कोई फैसला लेने वाले हैं या ले चुके हैं तो आप किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने की बजाय किसी विश्वासमंद एडवोकेट के संपर्क में रहें, जिससे आप जरूरत पड़ने पर कानूनी गाइडलाइंस ले सकते हैं। और तीसरी बात जिसका आपको ध्यान देना है वो ये है कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको एक बार ये जरूर देख लेना है कि घर से निकलने के बाद आपकी इनकम का सोर्स क्या है, क्योंकि घर से निकलते ही जब आप अपने परिवार वालों से दूर जाते हैं तो आपको आप दोनों के साथ साथ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा ऐसा कदम उठाने से पहले। तो उम्मीद है साथियों आज की हमारी ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। और साथियों, कोर्ट मैरिज पर या लव मैरिज पर या इसके रजिस्ट्रेशन पर हम आपके साथ कई वीडियोस साझा कर चुके हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।